एक बार गूगल करके देखियो रवि गुप्ता नेटवर्थ कितना आता है। अच्छा ये होता है क्या? हाँ पता लग जाता है भाई। है हाँ, मुझे भाई मैं सब नहीं देखा, दिखाओ ना भाई। दिखाओ ना कितनी। रवि गुप्ता आप नेटवर्क तो नापे अपने गेस्ट की। रवि गुप्ता नेटवर्क लिखा है खोलिए। भाई, होगा 18,000 रुपए एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। हाँ नेटवर्थ दिखाओ 8 करोड़। सही बताना भाई। एनुअल इनकम 80 से 90 लाख। भाई झूठो, इतना तो महीने में छाप रहे हो आप। भाई ये जितने पैसे हैं हाँ कुछ देंगे मुझे ये लोग, नेटवर्क बता रहे हैं मेरा तो नहीं, मैं इतना नहीं कमाता भाई। क्या कमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं? कॉमेडियन पैसा कमा पा रहे हैं घर पर में चल जाता फिलोसफर नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ फिलोसफर गरीब मैं आदमी है। पैसे से ऊपर उठ चुका हूँ भाई। अच्छा आप कहाँ जाके बैठते हो? पैसे पे ही बैठता हूँ, उसके ऊपर बैठता हूँ। उसके ऊपर निकल के उसके ऊपर बैठता। पैसा मेरे नीचे है। पैसे को मैंने कभी उतना महत्व नहीं दिया, सच बता रहा हूँ, क्योंकि था ही नहीं कभी। महत्व देता कैसे, अब समझ में आता है भाई, पैसा है जरूरी यार। है फुल लाइफ चेंजिंग है। वो कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। लाइफ चेंजिंग इन द सेंस कि मतलब देखो भाई, मेरा पर्सपेक्टिव पैसे को लेके क्या है कि मैं घूम सकता हूँ क्या अपने मन का। पर भाई मतलब बॉटम लाइन ले दे के आपकी लाइफ का यही है, घूम सकता हूँ कि नहीं है? भाई मुझे खुश रहना है भाई, सिंपल चीज़ है। मैं खुश रहना चाहता हूँ तो उसके लिए यही सब करता हूँ मैं। इतने कौन से दुख से भाग रहे हो कि मतलब? नहीं कोई दुख नहीं अच्छा है। ऐसा, वो तो आप खुद ही कहते हो कि ऐसी कोई वजह नहीं है। देखो दुख किसी की लाइफ में नहीं है, मतलब दुख हो सकता है पर कभी कोई सोचता नहीं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, है ना। लोग दुख को कहीं काइंड ऑफ कि उसको क्यों रोना है इतना ज़्यादा या जो भी चीज़ें। और मैं ये समझ सकता हूँ कि मिडिल क्लास जो जॉब है जहाँ पे मैं था उसमें बड़ा मुश्किल होता है ये निकल पाना कि आप ढूंढो टाइम पर ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए इंटेंट चाहिए। अब इसमें इंसान की भी गलती नहीं है क्योंकि सोसाइटी ने कभी ये सोचने का इंसान को स्पेस ही नहीं दिया कि भाई तुम अपने लिए भी सोचो। तुम शादी करो तो तुम एक पति बन गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आ गई, माँ बाप के ऊपर शुरू से जिम्मेदारी आ गई, सास ससुर के प्रति एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना है, और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि भाई वहाँ पे ये है तो ये लोग करना है वो सब चीज़ें। ठीक बात। तो इससे निकल, क्योंकि लोगों को लोग बुरा ना लगे सोच सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। अपने पिंजरे में ही पिंजरे हो जाते हैं। हाँ कि अभी मैं एक आम आदमी अगर ये सोचे, मान लो एक बच्चा है मिडिल क्लास लाइफ का, वो सोचे कि मुझे घूमना है, जॉब कर रहा है, नहीं ठीक है अब मेरे को घूमने का मन है, तो वो खुद ही अपने सारे क्वेश्चन करके खुद ही आंसर बता देगा कि भाई मैं घूमने जाऊंगा तो लोग बोल रहे हैं कि ऐश कर रहा है, ये इतनी सेविंग के पैसे बचे हैं, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ वहाँ लगा लेता हूँ। वो मैथ अपने दिमाग में ही कर लेता है क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, कभी आज़ाद ख्याल किसी इंसान को दिमाग ने दिया ही नहीं, मतलब दिमाग दिया ही नहीं सोसाइटी ने। किसी रिश्ते में बांध रखा है, किसी जिम्मेदारी में बांध रखा है, और जैसी जिम्मेदारी से अलग इंसान को स्वार्थी करार दे दिया जाता है। आप आज़ाद सोच रखो तो आपको घसीट लेंगे, गाली दे देंगे। ये मैंने एक्चुअली ये ओशो के उससे सुना था। हाँ। उसमें वो कहते हैं कि अगर अब कृष्ण आ भी जाएं तो तुम उन्हें परमहंस समझोगे कि पागल। सही बात है। क्योंकि वो कलयुग पे कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि लोगों की बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि जीसस अब आ भी जाएं तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या तुम उन्हें पागल ही समझोगे। क्योंकि कन्फॉर्मिटी, सोसाइटी की कन्फॉर्मिटी, और ये देखो इंडिया और इंडियन कल्चर का अपना बहुत अपसाइड है। ये फैमिली बाउंड कल्चर जो है, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी का जो कल्चर है, इसके बहुत अपसाइड है। मेरे को लगता है जेन्युइनली इवेंचुअली दे विल फाइंड आउट कि द रीजन व्हाई मेंटल हेल्थ इज नॉट एज बिग अ प्रॉब्लम इन इंडिया एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकॉज यहाँ पे एक बहुत टाइट सोशल स्ट्रक्चर रहता है आदमी के आसपास। ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, हॉलोनेस नहीं रहती, एक मीनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, खराब नहीं होता। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिल्कुल, और पर किसी के लिए भी करना भी उसका कहीं पर रुकना पड़ेगा आपको, है ना। और मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी करते रह जाओगे, कभी कम नहीं होगा किसी के लिए। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि अब हो गया, अब तुम अपना देखो। हाँ, जिस जिस दिन तुम अपने लिए करना शुरू करोगे तब तुम और कर पाओगे, और वो उनके लिए वर्थ इट भी महसूस होगा। स्त्रियों जो महिलाओं की हालत इसमें सबसे ज़्यादा खराब है। अग्रीड। क्योंकि आदमी तो फिर भी उसकी लिमिट है, पर वो एक तो पहले तो तुम शादी करके किसी और घर में ही आ गई। हाँ। अगर वो वाली फैमिली में हो तो ठीक। मुझे तो ये मानना है कि भाई हमेशा अलग ही रहना चाहिए फैमिली से। कलेश आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है,
सोसाइटी बोलेगी कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आपने माँ बाप को छोड़ दिया, पर आप अननेसेसरी कलेश से बच रहे हो जो आपकी माँ को भी तकलीफ देता है और आपकी पत्नी को भी तकलीफ देता है। हाँ, ये कर लो कि आप आओ, उनसे मिलो, एक अच्छा रिश्ता, वो रिश्ता तभी प्रेम में वो रहेगा। डिस्टेंस प्रेम अलाउ भी करता है। बहुत ज़्यादा बर्तन होगा तो खड़केगा, ये बहुत सही वो चीज़ और है भाई, कि वो हाँ। हाँ, और आदमी पिसता है, फिर उसमें औरत पिसती है, वो लड़की है, वो समझ नहीं पा रही कि किसकी सुनो, एक टाइम पे कलेश हो जाता है, जहर भर जाता है लोगों के अंदर। जहर भर जाता है। लोग ना बस ये कि भाई नहीं ऐसा घर तोड़ो मत, ये सब चीज़ें। भाई समझदारी तो इसी में है, आप मिलो, त्योहार साथ में मनाओ, अरे जब भी नजदीक रह लो, नज़दीक रह लो, साथ मत रहो, क्योंकि एक छत में मत रहो। आपने स्टार प्लस से कुछ नहीं सीखा क्या? मतलब वो पूरा एरा निकल गया, आपने कुछ नहीं सीखा क्या? और मतलब भाई पहले मेरे को लगता था कि शायद ये थोड़ा ना ड्रामेटाइज्ड है, बट अब जैसे मेरे दोस्तों की शादियां हो रही हैं, दुनिया भर की चीजें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास होते हुए, नहीं ब्रो, वो बहुत लेजेंडरी कलेश है। जैसे बाप बेटे का कलेश होता है, सास और बहू का कलेश होता है, बहुत लेजेंडरी, हिस्टोरिक, और वो जिस लेवल पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना मेरे भाई, आदमी की जान। और फिर पिसते भी आप ही हो बीच में, एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, पिसते भी आप ही हो बीच में फिर उस पूरे प्रोसेस में। शादी हुई है, नया नया, तुम्हें बहुत रोमांटिक, फिल्मों में अच्छा लगता है कि आटा गूंथ रही है, वो पीछे से छेड़ के चले जाए। करके देखो, हाँ, करके देखो, जो करारा आटा मुंह पे लगेगा, क्योंकि आटा छेड़ने के बाद फिर रुकता मन नहीं करता आदमी का, तो फिर अच्छा लग रहा है कि वहाँ घर वाले खाना खा रहे हैं, यहाँ तुम खा, मतलब वो खाना बना रहे हो। तुम यार रोटी गूंद रहे हो। तो हर पर्सपेक्टिव से जो है ना, हाँ, सोच के चलो। हाँ। सही बात है, सही बात है। आप दोनों का स्पेस होना चाहिए, दो वो कपल है उनका स्पेस होना चाहिए, और ये मतलब ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मेंटल पीस, उनको आदत पड़ चुकी है, उन्होंने इतना टॉक्सिक चीज़ें अपने जीवन में झेली हैं, तो उनको ये महत्व शायद नहीं पता होगा कि शांत रहने, लड़ते लड़ते मर गए, और उस टाइम पता ही नहीं था कि ये कितनी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। पुराने टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अब जाके हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये हम गलत अपनी है, वो दादी गलत की शक्ल में देख पाते हैं वो चीजें। हाँ। हाँ, दादी की शक्ल में। तुम दुनिया से रिलेट मत करो, तुम्हारी दादी की शक्ल देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। और जो पुराने लोग हैं ना, वो उनको समझ नहीं, उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो उनको लगता है कि ये बहू हरामजादी मज़ा कैसे काट रही है, रगड़ो इसको भी, काम क्यों नहीं कर रही ढंग से। तो वो उनकी जो है कि ऐसे ही होता है, वो सही है गलत नहीं पता। तो वो फैमिली वैल्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ शायद, पर वो जब खुशी नहीं हो तो क्या चीज़ है। नहीं भाई, और ये बात सुनने में बड़ी एनिमेटेड लगती है कि बहू ऐसी खाली बैठी है। सच में अगर आप 10 दिन ऑब्जर्व कर लो उस सर्कमस्टेंस को, आप जान जाओगे कि ये एक्चुअली होता है। हाँ। और उसके बाद जो स्टॉर्म क्रिएट होता है, जो तूफान क्रिएट होता है, बाबा, फिर मजा बचना आ मुश्किल हो जाता जाता है भाई। मैं मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है पूरा है। हाँ, मतलब किसी और के घर में हो तो। हाँ, मैंने तो भाई झगड़ा चल रहा था, मैंने पत्थर भी मार दिया बाहर से, और बढ़ जाए झगड़ा, कौन मारा, लगा बहू के तुमने लगा। ही करवाया होगा ये। हाँ, ये सब करवाया। देखो भाई, आग लगाने में, देखो, किसी का पिटना डिस्टर्बिंग तब तक नहीं है जब तक सेम जेंडर से ना पिट रहा हो, स्पेशली महिलाओं में। आदमी पीटे वो सबसे खराब चीज़ है, बहुत गलत है। पर औरत को पीटे उससे जीवन सुखमय, उससे बढ़िया क्या टिकट तुमको कोल्ड प्ले की चाहिए भाई, क्या चाहिए? हाँ, सेटिस्फैक्शन लेवल। हाँ, कि भाई झोटा झोटैया हो रहा है, इसका बाल पकड़ा, उसने बॉय कट रखा था लड़की ने, हाँ। उसका पकड़ में ही नहीं आया, हाँ। पूरा गुत्थम गुत्था चल रहा है, और मैं तो पड़ोस में हूँ, बोलो अरे हट साला, सही कर रही है। ये बात आपने बहुत ठीक करी। ऑपोजिट जेंडर से पिटता हुआ आदमी बुरा लगता वो है। डिस्टर्बिंग है। हाँ। वो जैसे कि क्योंकि वो है भाई, प्रॉब्लम है। नहीं, अगर औरत भी मर्द को मारे तो भी अच्छा नहीं लगता देखने में, वो भी गलत है। पर अगर मर्द को मारे। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.